करते हैं। तो आप लोग सब लोग प्रेजेंट है आज के क्लास में, बड़ी तादाद में आज आप प्रेजेंट होंगे। कोरोना से सामना करने के लिए आप लोग इधर आके बैठे हो, ठीक है। सभी एक कृपया जिसको पॉसिबल हो सके वो मास्क पहन के रहे। तो क्या है, कभी क्या हो सकता है कुछ पता नहीं, बराबर। जिनको पॉसिबल है वो लोग मास्क पहन के रखे। ओके, मास्क ही है कोरोना से बचने का साधन। यस, तो आज की क्लास में हम लोग स्टैंड अप, आप भी स्टैंड अप। व्हाट इज द मीन बाय लॉन्जिट्यूडिनल वेव? बोलना। Particles vibrate in a direction of parallel to direction of propagation is called as the longitudinal wave. Answer. The wave in a means particles in medium vibrating in a direction perpendicular to direction of propagation is called as the transverse wave. आप मेरे हिसाब से जब मैंने लैपलास पढ़ाया था तब आप थी, आया ना? क्या होता है लैपलास करेक्शन? आप करो, बताएंगे तो ही बैठेंगे। तानिया, प्लीज एक्सप्लेन न्यूटन फॉर्मूला। हाँ बोलना, पूरा बोलना है मैडम। P upon rho, when P is equal to h Hg, Hg represents height of mercury 0.76 meter. B represents density of mercury, it is 13600 kilogram per meter cube, and G represents gravitational constant 9.8 upon rho, it is 1.290 kilogram per meter cube. When further solving it, we will get 90 per second. And this is the practical value and theoretical value is 3.2 meter per second. The total error found in it is 60%. वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे मैडम। झालं काय? हो सबाना मैडम, व्हाट इज द इको? इको इज इको ना? टॉपिक खत्म हो गया ना?
उसके बाद प्रिंसिपल से बोलो, आप तैयारी करो, बताओ। करने दिया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैंने दिया आपने ये चालू है और हाँ बोलो, व्हाट इज द लैप्लास करेक्शन? आपका चलो आप पूरा बता देना अच्छे से, क्योंकि आप बैठेंगे। हो गया आपका? travel is a medium comprehension and reflection, taking the idea of the constant कुछ हुआ? ये जो टॉपिक अपना हो चुका है, प्रॉब्लम बाकी है। चलो 7, प्रॉब्लम नंबर 7। हाँ पढ़ाएंगे। चलो प्रॉब्लम नंबर 7, 7वें नंबर का प्रॉब्लम है, ठीक है। और बाकी के लोग मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, नहीं तो लेक्चर के बाहर देर पैसा बैठे बाहर
वो करेंगे आपके घर पे कॉल। उसके बाद पेरेंट्स आएंगे 9:30 के पहले, जो आपको साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अभी प्रॉब्लम नंबर 7 के बारे में बातचीत कर रहे हैं सब लोग, और सब लोग समझ के लेना। ओके, क्या है प्रॉब्लम नंबर 7? ठीक है, तो कौन रीड करेगा? चलो लास्ट बेंच। मैं बोलेगा, आप लोग बोलना मत, किसी को बोलना है मैं बताऊंगा। ओके, चलो लास्ट बेंच। वो सेकेंड बैठा है ना, हाँ, प्लीज स्टैंड अप फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 7 बोल। अभी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ओके, व्हाट टेम्परेचर? आप लोग को स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बोला है, और टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ओके, बोल आगे। हाँ, आगे बोलना। ओके, क्या बोला है? अरे 7 पढ़ने के लिए बोला है मैंने। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो। हाँ, तो एयर का अरे जरा रुको, मैं बता रहा हूँ आपको। बीच में कोई बोला ना तो सीधा बाहर। एयर में उसका टेम्परेचर कितना है वो निकालना है। ओके, और एनटीपी पे उसने क्या बोला है? देखो, स्पीड ऑफ क्या बोला है? देखो, उन्होंने एनटीपी पे टेम्परेचर इन एयर, साउंड इन एयर 175 टाइम्स स्पीड एट एनटीपी। ओके, तो देखो इन साउंड इन एयर। ओके, तो इधर क्या लिखेंगे? एनटीपी के टाइम स्पीड कितना है? 1.75। ओके, 1.7 टाइम्स क्या आएगा बोलो इधर? स्पीड ऑफ क्या आएगा? एनटीपी, यानी कि वी एयर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो ये जो स्पीड है, अभी ये क्या होता है? देखो, हम लोग ये स्पीड 1 लिखेंगे, ये स्पीड 1 लिखेंगे, और ये स्पीड 2 लिखेंगे। ठीक है, ओके, और हम लोग लिखते वक्त कैसे? अभी देखो, इसमें V1 है और टेम्परेचर निकालना है, और इधर का टेम्परेचर एनटीपी का टेम्परेचर कितना आता है? एनटीपी का टेम्परेचर आता है 273 केल्विन। क्या आता है? 273। क्लियर हो गया? आया ना? ओके, तो आप लोग को टी निकालना है। ओके, और एनटीपी वाला वैल्यू दे दिया है। ओके, तो उन्होंने मेंशन किया है स्पीड विल टेम्परेचर एयर विल बी। ओके, सॉरी, तो इधर क्या होता है? देखो, सिर्फ एयर दिया है उन्होंने। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 275 टेम्परेचर स्पीड एट एनटीपी। तो इसका मतलब इधर मान लो कि आप लोग को एनटीपी सिर्फ ये जो स्पीड है V1 है, और ये एनटीपी वाला स्पीड है। एनटीपी का टेम्परेचर कितना दिया है उन्होंने? तो अभी देखो, इधर V1 आप लोग को T1 निकालना है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? देखो, इधर का आपको निकालना है। ठीक है, चलो, तो इधर क्या हो जाएगा? देखो, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जाता है बोलो? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जाता है? अभी मुझे आपको ये बताना है कि इसमें से जब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, V के बारे में, तो V इधर 1 है, तो इधर क्या होता है बोलो? इधर T1 हो जाएगा। ठीक है, V2 है तो इधर क्या हो जाएगा बोलो? T2 हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो इधर हम लोग लिखते वक्त कैसे लिखने वाले? देखो, इसमें हम लोग मान लो T2 का वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, इधर भी क्या है? अभी देखो, इसमें जो एयर का वैल्यू है, थोड़ा सा इधर गफला हो रहा है, उन्होंने जो वर्डिंग दिया है ना एकदम गंदा दिया है। ओके, तो
उन्होंने क्या बोला है, प्लीज हियर वाटर टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि इनको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर चाहिए और उस टेम्परेचर पे चाहिए। ओके, टेम्परेचर ऑफ एयर उनको चाहिए। और उन्होंने क्या दिया है देखो, दूसरा चीज दिया है उन्होंने, दूसरा चीज क्या दिया है देखो, इधर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या आएगा बोलो, इसमें हम लोग कितना 1.75 स्पीड एट एनटीपी, क्या आएगा बोलो एनटीपी। अभी आप लोग को पता है स्पीड ऑफ एनटीपी कितने टाइम टेम्परेचर पे आता है, देखो एनटीपी कितना रहता है बोलो, एनटीपी अभी बराबर आ रहा है, P इज इक्वल टू क्या आएगा एनटीपी। अभी आपको मैं क्या करूंगा देखो, दोनों को रिलेट करना है, दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, दिस इज द केस नंबर क्या हो जाएगा बोलो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे केस नंबर 1, इसको क्या बोलेंगे केस नंबर 2। चलो, पहला केस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है देखो, इधर पहला केस विथ केस नंबर 1 के लिए हम लोग सबसे पहले लिखा, तो इधर क्या आएगा बोलो एयर है, तो इधर भी क्या हो जाएगा एयर। ओके, इधर एयर है तो इधर भी क्या हो जाएगा एयर। अभी देखो वेलोसिटी एट एनटीपी लिखा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा टी एनटीपी हो जाएगा। तो वी एयर अपॉन वी एनटीपी इज इक्वल टू क्या हो जाता है बोलो टी एयर अपॉन टी एनटीपी, क्या लिखा टी एनटीपी। समझ में आया। अभी देखो एयर की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे बोलो, वी एयर की जगह पे 1.7 वी एन टी पी अपॉन क्या हो जाएगा वी एन टी पी इज इक्वल टू टेम्परेचर टी एयर, क्या हो जाएगा बोलो व्हाट इज द टी एयर, टू फाइंड करना है, टी एयर फाइंड आउट करना है। और टी एन टी पी कितना दिया है 3, ठीक है, कैंसिल किसको करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद बच्चा लोग 175, ओके, और ये क्या बच्चा बोलो टी एयर अपॉन 273। हमें क्या करना पड़ेगा देखो, दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ही स्क्वायर रूट हटेगा। 1.75 का स्क्वायर इधर क्या आएगा टी एयर 273, तो टी एयर इज इक्वल टू क्या आएगा 273 इंटू 1.75 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, ये एनटीपी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 273 आता है केल्विन। वो 0 डिग्री सेल्सियस पकड़ते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया जाता है और एनटीपी का टेम्परेचर बन जाता है 273। करो ना पूरा आंसर बताओ फाइनल। चेक नहीं है ना, चेक नहीं है, अब लोग चलो लिख के हो गया होगा तो बताओ, नहीं तो फिर मैं रब कर देगा।
ना आ रहा है। आया 836.0. हो गया लिख क्या? चलो अभी उसके आगे का सम देखते हैं। क्या? ओके। क्या हुआ? कौन बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 उसके आगे का कौन सा है रे? क्वेश्चन नंबर 8 ही है। चलो 8 करते हैं। 8 नंबर का सम करना है और स्टैंड अप रीड करो। डोंट इधर रुकने के लिए बोलने का, उधर रुकने का है। समझा क्या? हाँ हाँ। अभी देखो मान लो कि ऐसे दो पैरेलल हील्स है या क्लिप्स है, यानी कि ये ऐसा हील रहेगा, ये ऐसा हिली एरिया में एक बंदा खड़ा है। ओके, हिली एरिया में यानी कि इधर एक हील है, इधर एक हील है और ये बंदा दोनों के बिटवीन में खड़ा है। ओके, ये बंदा दोनों के बिटवीन में क्या है, और इसके हाथ में ना एक गन दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? अब बोल। ओके, अभी ये क्या करता है? फायर करता है। गन को क्या करेगा?
गन को फायर करेगा, यानी कि ये गन को फायर करेगा, ओके, एकदम उसका ट्रिगर खींचेगा, ढिक करके जोर से आवाज आएगा, ओके। किधर किया है? तेरी तरफ किया है। तो ऊपर मारेगा, नीचे मारेगा, खुद को मारेगा, किधर नहीं मारेगा, बंद किधर है देख। लोगों का अटेंशन पाने की बहुत चक्कर है लोगों का, तो क्या कुछ भी बोल देगा, सर ऊपर मारेगा, बाद में बोलेगा मैं नहीं बोला, सर तो नीचे मारेगा, तो सर सामने मारेगा, वो किधर भी मारने दे, हम लोग को मारने से कुछ भी नहीं है, ओके, हम लोग को आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो, बीच में कुछ बोलना नहीं है, एकदम लास्ट वार्निंग, नहीं तो खुद का आज आपका मीन पहला दिन ऐसा है कि अभी क्या बोले ठीक है। तो उसके लिए कोई समझा ना, वजन डालने का कोशिश करेगा तो सीधा बाहर जाएगा, ओके। तो समझ में आना। हाँ, तो ये सब ऊपर मारेगा, नीचे मारेगा, उस बैच में कोई बोलता भी नहीं था मार किधर मारेगा वो, अभी क्यों तेरे को चाहिए, ऊपर मारेगा नीचे मारेगा, ठीक है। तो डजंट मैटर, ये क्या है, गन है, समझ में आना, ये क्या है, गन, गन में गोली रही, ओके, क्या है, गोली, ये क्या करके डिस्काउंट करके जोर से मारेगा, ओके। तो उसको क्या होने वाला है, भाई साहब ने बोला है कि एक तरफ से भाईजान को इको आएगा, इको कैसे आता है, देखो साउंड जाता है फिर वापस आता है, तो ही सुनाई देता है, कितने सेकंड के बाद आता है बेटा बोलो, कितना, 3 सेकंड के बाद, इस कान पे उसको सुनाई देगा, यानी कि उसको सुनाई देगा 3 सेकंड डिस्काउंट, उसके बाद फिर से कितने सेकंड के बाद आ रहा है, तो बच्चा तो इधर भी वेव जा रहा है, फिर से वापस आ रहा है, डिस्काउंट करके 5 सेकंड के बाद आ रहा है, ओके। ये भाई साहब बीच में डिस्काउंट कर रहे, किधर कर रहे, ऊपर, अभी क्यों चल पा रहा है, तो हाँ, इधर क्या करेगा, ऊपर मारेगा, कैसे मारेगा, डिस्काउंट, एक आवाज उसको सुनाई देगा 3 सेकंड के बाद, डिस्काउंट, उसके बाद 5 सेकंड के बाद आएगा डिस्काउंट, ओके, समझा कि नहीं। तो इसका मतलब उसको 2 इको आ गए, क्यों आ गए रे, वो बिटवीन में खड़ा है, एक क्या हो रहा है देखो, इधर से रिफ्लेक्शन आ रहा है, दूसरा इधर से रिफ्लेक्शन आ रहा है, बोलो आगे हाँ, अभी देखो बेटा सेपरेशन कितना है, कितना आएगा, समझा कि नहीं समझा, ओके, 1360, ओके, 1360 इतना क्या आएगा डिस्टेंस, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। गोली किधर मारा भाई, तो इधर क्या आया बोलो, इको कितने सेकंड के बाद आया, इधर कितना आया, अभी मैं क्या बताता हूँ, देखो ये जाके फिर वापस आता है, तो उसको इधर तक जाने के लिए असल में लगने वाला टाइम कितना है बोलो, कितना है टाइम, ये जाके आएगा तो टाइम है, यानी कि T1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1.5, ओके। इधर तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा बोलो, ये जाके फिर वापस आता है 5 सेकेंड में, तो जाने के लिए कितना आएगा, T2 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, और उन्होंने क्या बोला है, वेलोसिटी कितना है, क्या बोला है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं बोलो, डिस्टेंस, क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन, क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन 5, क्लियर हो गया, डिस्टेंस कितना है बोलो, कितना है, 1360, टाइम कितना है, T1 प्लस T2, मुझे बताओ, T1 360 है ना, ये डिस्टेंस, टाइम कितना है, 2 टाइम है, वापस आने का टाइम क्यों लेने का ना, एक ही टाइम ले लो, सिर्फ जहाँ कितना है, ये वापस आ रहा है 3 सेकंड में,
इधर पहुंचेगा 1.5, वापस आ रहा है 5 सेकंड में पहुंचेगा 2.5। तो बच्चा लोग दोनों का ऐड किया तो 1.4 प्लस 2.5 ओके 60 अपॉन 4 आया तो कितना आ गया 340 मीटर पर सेकेंड। तो डायग्राम नहीं बनेगा क्या सब कैसे अपने आप समझेगा? आज बहुत डाउट पूछ रहे हैं आप लोग। गोली किधर मार रहा है? ऊपर बाएं बाएं आगे पीछे। मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, वैसे कान के पास से आवाज निकलता रहे।
चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ले लो। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 10 ले लो, 10। किसी के पास चलो 10 वाला यस यार, 10 वाला सम हम लोग सॉल्व करेंगे। सब लोग समझ के लो बेटा, एकदम इम्पोर्टेंट है। 10 सम नंबर 10, कार मूविंग टुवर्ड्स, क्वेश्चन रीड करना है इधर, ओके। हाँ भाई साहब आप ही रीड करो, आपको फेमस कर देता हूँ। चलो तो ऑब्जर्वर, ये क्या है? ऑब्जर्वर है, ये देखो ये क्या है? ऑब्जर्वर। और बेचारा कैसा है बोलो? ये ओके समझ के लिए। तो ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कार का मॉडल कौन सा है एंड ऑल थिंग। ओके, आपको मॉडल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कार का मॉडल वगैरह, मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ उसका सायरन में। क्योंकि ठीक है, तो बच्चा लोग देखो अभी क्या है, देखो पुलिस कार है और ये कौन है? ऑब्जर्वर। ये देखो कभी भी सम सॉल्व करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि डायग्राम बनाना पड़ता है। ओके, डायग्राम बनाओ, सम पटाख से जम जाएगा। यदि आप लोग नहीं बनाएंगे क्या डायग्राम, तो आपको सम जमना टफ हो जाएगा, यानी कि आपको ही नहीं पता चलेगा कि क्या चल रहा है सम में। ओके, तो इसके लिए हाँ, तो अभी देखो मैंने आपको वो क्लिप्स निकाल के दिखाई नहीं होते या हिल्स निकाल के दिखाए नहीं होते, तो आप ऊपर नीचे बंदूक की गोली मारते रहते हैं। ओके, तो क्या दाएं बाएं किधर मारा पता नहीं, ये क्या है 5 सेकंड, ये क्या है 3 सेकंड, कुछ पता नहीं चलता। यदि हम लोग ने डायग्राम ड्रॉ किया तो ये वर्ड प्रॉब्लम जिंदा हो जाता है। क्या होता है? तो मरे हुए ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ मजा नहीं है, पहले प्रॉब्लम को जिंदा करो। क्या ड्रॉ करके? डायग्राम। यदि आप लोग ने किया डायग्राम ड्रॉ तो प्रॉब्लम हो जाएगा जिंदा। क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल थिंग, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये पुलिस कार है, अभी तक हमारे पास इतना ही है। ओके, ऑब्जर्वर। अभी देखो कार टुवर्ड द क्या लिखा है? देखो कार travel toward the stationary object at a speed how much here? ये देखो source of sound travel कितना कर रहे हो बोलो? तो ये कार क्या होता है? पुलिसमैन का जो कार है ना, वो क्या होता है? देखो ये पुलिसमैन का जो कार है ना, दिस इज अ सोर्स ऑफ साउंड है ना, क्योंकि सायरन बजेगा, वो सायरन को लेके चल रहा है, तो क्या बनेगा? सोर्स ऑफ
साउंड। क्लियर हो गया? अभी देखो तो अभी देखो लिस्टर का स्पीड तो आपको पता है क्या है, 0। हाँ, टुवर्ड द कार। इमिट फ्रीक्वेंसी, सायरन कार इमिट फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है देखो, अरे कितना फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है बोलो, 250 क्या हो रहा है, ठीक है। और कैलकुलेट रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, ये दुनिया को पता है, 340 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, साउंड। एंड रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, यानी कि आपको पूछा है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी, उसी को हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, ओके, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि ये रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, देखो n इज इक्वल टू n नॉट, क्या आएगा बोलो इधर, v अपॉन v माइनस क्या हो जाएगा, इधर ये क्या है v नॉट, इधर क्या है v नॉट है, दिख रहा है n नॉट है, इधर क्या है वेलोसिटी, इधर क्या है vs, और इधर क्या है, कैलकुलेट करो n का वैल्यू निकालो, चलो जल्दी जल्दी, आवाज नहीं करना, हाँ
चलो चलो अभी है ना 11 करना है। 11 चलो आप ले लो आप। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अभी है ना पुलिस वैन के जगह पे एम्बुलेंस है। क्या है? एम्बुलेंस में भी सायरन रहता है, आपको पता है। जो क्या होता है, अपने घर के तरफ आता है, आवाज बढ़ता है। ओके, ये तो कभी बोलता नहीं था रे। नहीं आज लास्ट वार्निंग। ओके, नेक्स्ट वार्निंग बाद में मेरे को समझा ना, बाहर धोना नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर 11 प्रॉब्लम में इधर क्या है, देखो सायरन बजेगा। जैसे कि आपको भी पता है, सायरन आपके घर के तरफ आता है तो आवाज क्या होता है, बढ़ता है। और आपने को छोड़ के घर से दूर जाता है तो क्या होता है, सायरन क्या होता है, कम। ठीक है, सायरन का बढ़ना या सायरन का कम होना, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। हाँ, अभी कौन रीड करेगा? तू ही रीड कर, आज बड़ी आवाज में बात कर रहे हैं। बैठ के रीड कर, लोग पहचान नहीं देते। और अच्छे से। ओके, ओके, तो उसने क्या बोला है, ये अपने जूने जमाने का एम्बुलेंस। डजंट मैटर, अभी उसमें ड्राइवर किधर है वगैरह वगैरह। और ये सायरन है, ये एम्बुलेंस है, और ये सायरन। ठीक है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का कितना फ्रीक्वेंसी देख रहा है? 1500। इतना फ्रीक्वेंसी वो क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। ठीक है, एम्बुलेंस का आवाज क्या होता है, देखो अभी पुलिस मैन कितना फेंक रहा था, 250। यानी कि पुलिस मैन के लिए क्या है, देखो थोड़ा ट्रैफिक इधर उधर करने के लिए उनका सायरन बजता है, मगर एम्बुलेंस का सायरन जोरदार बजता है। यानी कि एकदम दूर तक ये सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक आवाज जाना चाहिए, तो ही गाड़ी हटेगी ना, क्योंकि तो ही अपने को क्या मिलेगा, देखो एकदम प्रॉपर। अभी देखो ये पुलिसमैन क्या करते हैं, देखो सायरन है ना, सायरन कभी कभी उनको चोर के गाड़ी का पीछा करना है तो सायरन को बंद करते। क्यों बोलो? क्योंकि चोर को पता चलेगा गाड़ी कितना दूर है। समझा कि नहीं समझा? तो ये करने के लिए अभी देखो, ये अपना एम्बुलेंस का सायरन तो इस सिग्नल पे गाड़ी खड़ा है तो नेक्स्ट सिग्नल पे सुनाई देना चाहिए, तब तक वो रास्ता करके दे देंगे। इसके लिए उसका फ्रीक्वेंसी कितना है बोलो? आवाज जोर से आता है कि नहीं? हाँ बोलो, आगे बोलो। स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। ओके, 340 स्पीड ऑफ साउंड तो 340 मीटर पर सेकंड है। बोल बेटा। हाँ एक मिनट है बेटा, ये कौन है बोल, ये कौन है? ऑब्जर्वर बेचारा क्या है, उसको काम धंधा नहीं है, काम भी नहीं है, तो उसको हम लोग किस पे लगा सकते हैं, धंधे पे लगा सकते हैं। उसको काम भी नहीं है और ठीक है। चलो बेटा, और क्या दिया, देखो ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो VL इज इक्वल टू 0। इसका काम क्या है, आवाज सुनना, ओके, और डिफरेंस फाइंड आउट करना कि भाई ये आया गाड़ी गया गाड़ी, आया गाड़ी गया गाड़ी, आते वक्त का अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जाते वक्त का अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो
समझा ना? ये उसको क्या है, डिफरेंस फाइंड आउट करना, यही उसका काम है। तो वो क्या बोलता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आएगा। ओके, और है ना बेटा, आपने एक काम नहीं किया, मेरे को वेलोसिटी नहीं पता है, वेलो लास्ट में क्या, चलो towards and then away from the observer at the speed of 30 अभी जो एम्बुलेंस लेके जा रहा है वो कितना स्पीड से लेके जा रहा है, बोलो 30 मीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है। और ये क्या होता है, टुवर्ड भी जा रहे हैं और अवे भी जा रहे हैं। वही सेम एम्बुलेंस, सब चेंज नहीं हो गई है, यही है। फिर क्या होता है, सर का ड्राइंग। सर ऐसा लग रहा है ना वो एम्बुलेंस के अंदर आपने बस बना दी है। बजा तुम भी, क्या चालू है पक्का। तो चाहे वो एम्बुलेंस है चाहे वो बस रहे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ बस और एम्बुलेंस, आई एम इंटरेस्टेड इन अ सायरन। ओके, वैसे देखा जाए तो उसमें बहुत सारी कमियां है, रास्ता ही नहीं है। दुबई डॉ आई एम नॉट इंटरेस्टेड उनको चाक कितने हैं, रास्ता कैसा है, मैं इंटरेस्टेड उसी में हो, क्यों फायरिंग। ओके, आप इंटरेस्ट किस में रखते हो वो सबसे पहले पता होना चाहिए। सही बात बोलते हो, ठीक है। हाँ, तो जो चीज इंटरेस्ट की है उसी के बारे में सोचना चाहिए। ओके, नहीं तो सबके बारे में सोचेंगे। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ओके, और मेरे से सब ओके, कुछ भी हो जाए मेरे से सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना। ओके, हाँ, नाउ लेट्स सी। तो ना अभी देखो बच्चा लोग, देखो इसमें क्या होता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है बोलो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बोलो, एनए। एनए क्या होता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। एनए क्या हो जाएगा बोलो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अभी देखो ये टुवर्ड्स आते वक्त ये क्या होता है, टुवर्ड्स आते वक्त अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, एनए। अवे जाते वक्त क्या आएगा बोलो, अवे जाते वक्त क्या आने वाला है, एन ए आएगा डैश। ओके, समझा ना, आते वक्त एनए, जाते वक्त आते वक्त जाते वक्त, क्लियर हो गया। तो बच्चा लोग देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एनए का फॉर्मूला तो आपको पता है, आते वक्त। ओके, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या आएगा, एन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन बी अपॉन बी माइनस बी एस। तो जाते वक्त अवे के लिए क्या आएगा बोलो, अवे के लिए क्या आएगा सर, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है बोलो, कौन सा है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अवे का मतलब ओके, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इधर क्या होता है, एन नॉट, इधर क्या होता है, बी अपॉन बी होता है एनए डैश। चलो करो और सब डू इट फास्ट। अब नहीं है मेरे को सायरन, आप लोग इधर है ना, कुछ भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ऊपर सायरन निकाल। आप लोग है ना, आपको अभी बहुत ये करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना। आपकी सोच पे ही सब कुछ होता है।
हो गया? चलो आया आंसर कुछ?
Yes, sir. आगे के आंसर कितना आया? Na का वैल्यू कितना आया? 165. कितना है? Na का वैल्यू मैडम कितना है? 1.45. मेरा कितना है? 28. होगा होगा इसको डिवाइड किया अभी इसका डिफरेंस निकालना है। कैसे डिफरेंस निकालेंगे? हो गया?
मैंने बोला था not allowed to come, right? Those people are only allowed, those who are living the park from after the exercise. Okay, and from tomorrow on I will not repeat. Otherwise I will not repeat. ये सिर्फ जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए आप लोग चलो तो उसके बाद फोर्थ वाला चलो नाइन्थ वाला सम देखना है, नाइन्थ वाला चलो नाइन्थ वाले सम के बारे में बातचीत करेंगे, सब लोग समझ। सम नंबर 9, ठीक है। इज्जत से रीड करना। चल 9 future velocity of sound in the air takes on two differently of what given are in the ratio of 1. क्या दिया है? किसका रेशियो दिया है ये? तो इधर देखो V1 and V2 हो गए, यानी कि कितना दिया है V1 and V2? 1:1:1 1.1 बोला दे। Assuming the temperatures on the 2 days with same water quantitative confusion can conclusion about the condition of the तो 2 दिन की कंडीशन क्या रहेगी ऐसा पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो अभी वो क्या है देखो, डिपेंड करता है कि मॉइस्चर क्या है। ओके, कंडीशन बोले तो बारिश थी क्या या सपोज ड्राई एयर था, वो उनको हमें बताना है। अगर कंडीशन बताना यानी कि इसका मतलब समझ में आया, उनको क्या बताना है देखो कि ड्राई एयर है कि नहीं है वो बताना है। ड्राई एयर रहेगा तो बारिश नहीं रहेगा, मॉइस्चर कंटेनिंग एयर रहेगा तो बारिश रहेगा, ठीक है। तो मॉइस्चर के कंटेंट के ऊपर ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग को पता है कि जैसे कि V1 एंड V2 क्या लिखा है 1:1.1, ये उन्होंने दिया है और डायरेक्टली क्या पूछा है कि भाई कंडीशन क्या है। तो अपने को तो देखो फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है देखो, तो वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डेंसिटी, वेलोसिटी एंड डेंसिटी का रिलेशन क्या है आपको पता है, V is inversely proportional to क्या आएगा बोलो, रो आएगा। ओके, V इज इक्वल टू क्या आया 1 इधर V1 आएगा 1 क्या आया ρ1 आया, इधर V1 1 क्या होता है ρ1। क्लियर हो गया, आया ना, ठीक है। इधर क्या आया ρ1 एंड V1 आया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है। तो इधर V1 इधर 1 क्या हो गया ρ1। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर थिंग इज दैट
जैसे कि हम लोग बात करेंगे V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा वो √2। V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। क्लियर हो गया? चलो अभी हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, √2 अपॉन √1। √2 अपॉन √1। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हम लोग को वैल्यू पुट करना है और √1 और √2 में बड़ा कौन है वो निकाल। चलो वैल्यू पुट करो, V1 एंड V2। गाड़ी किधर दिखेगा? इसका कंडीशन पता नहीं चला, गाड़ी थोड़ी आएगा। कौन बोल रहा है? गाड़ी कौन किसको बना बोल रहा? तू बोल रहा था? अच्छा रीड कर रहा था वही। इधर गाड़ी कैसे बना? नहीं मैंने तो दिखता तुमने सबके सामने उसका फेलिसिटेशन कर देता। तो सपने में सॉल्व किया। वेरी गुड। आपसे तो कुछ होएगा नहीं, उससे सुनो बेटा, V1 अपॉन V2 क्या आएगा? इधर क्या आया? √2 अपॉन √1। टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करो। इधर 1 अपॉन 1.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है? √2 अपॉन √2 अपॉन √1। इधर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर तो 1, इधर 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इधर लिखेंगे √2 अपॉन क्या हो गया? √1। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा बोलो? √1 आएगा 1.1 का स्क्वायर और इधर क्या लिखेंगे? √2। क्या लिखा? √2 लिखा। क्लियर हो गया? इधर हम लोग ने क्या लिखा है? √2। अभी मुझे बताओ बड़ा कौन है? कौन है? डेंसिटी इसका ना, डेंसिटी ऑफ, ये सुनो बेटा, डेंसिटी ऑफ डे वन इज मोर देन, किससे बोलो? मोर देन। इधर लिखेंगे कैसे? हाँ इधर हम लोग पहले लिखना पड़ेगा, ये पहले डे का डेंसिटी ये किससे ज्यादा है बोलो? ओके, तो फर्स्ट डे डेंसिटी क्या लिखना है हमें? मोर लिखेंगे कि लेस लिखेंगे? मोर देन द सेकेंड डे। कौन सा डे? सेकेंड डे, मोर देन। ठीक है, यानी कि डेंसिटी पहले वाले का ज्यादा है, दूसरे वाले का कम है। तो वेलोसिटी के बारे में कैसे बात करेंगे बोलो? वेलोसिटी के बारे में कैसे बात करेंगे? अभी देखो, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वेलोसिटी, तो इसका मतलब V1 एंड V2 में वेलोसिटी क्या लिखेंगे? वेलोसिटी in first day is a less than velocity in a second day। समझा? ये कंडीशन है। क्लियर हो गया? चलो तो हम लोग आज का ये क्लास इधर ही खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आना है। ओके, शाम के लेक्चर में इसके आगे का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूंगा।
पहले प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद वो करना क्लियर होगा। तो टेंशन मत ले बेटा, ऐसा क्या सिद्धार्थ, शुभम यादव एंड सारिका वेट करना है आपको।